हिंदवी स्वराज्य संस्थापक महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। धन्यवाद मान्यवर। यांनी त्यांच्या शुभ हस्ते या कार्यक्रमाचं दीप प्रज्वलन होतंय। सगळ्यांना विस्मरणात गेलेला हा दिवस जरी असेल। भारत माँ को आज़ाद कराने हेतु मात्र 23 साल की उम्र में हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमने वाले क्रांतिकारी देशभक्त शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के शहादत दिवस पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। भारतीय सेवा संघ के अध्यक्ष अमरनाथ झा ने देश के युवाओं को भगत सिंह जैसे महान देशभक्त से प्रेरणा लेने हेतु बात कही है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संध्या मिश्रा यांना कृपया त्यांनी देखील पुढे यावं। त्यानंतर इतर मान्यवर 23 साल की उम्र में हंसते हंसते चढ़े जिनके साथी राजगुरु जी, सुखदेव जी, फांसी के वक्त भी उनको शिकस्त नहीं आया चेहरे पर। आणि सुखदेव यांना 23 जानेवारी 1930 रोजी फाशी लागली। भगत सिंह जी का नाम आता है जब राजगुरु का नाम आता है, सुखदेव सिंह जी का नाम आता है, तो अपने ही लोग ये नहीं समझते कि इसकी शुरुआत जो है उस वक्त आजादी की लड़ाई सब लोगों ने अपनी जानें इस शहीद दिन का कार्यक्रम आयोजित किया। मैंने उनको बिल्कुल बधाई भी दी है, पर शहीद दिनों का कार्यक्रम मुंबई कांग्रेस में हर साल सारे आज का भी था, बट बड़े पैमाने में लोगों को अभी ये, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में हम सारे घूम रहे हैं, हम सारे, और हमें सिर्फ और सिर्फ वो सोशल मीडिया और वो हमारा सेलफोन, इसके बाहर हमारी दुनिया नहीं है। लेकिन ये दुनिया मुहैया करके देने वाले राजीव जी हैं, ये दुनिया मुहैया कर देने वाली इंदिरा जी हैं, ये दुनिया हमारी आज़ादी के संग्राम में अपनी शहादत देने वाले ये सारे हैं। लोग इस चीज़ को भूल रहे हैं। मतलब आज अगर बच्चों को पूछोगे आप कि ये इनका नाम से, तो ये यकीनन मैं कहता हूँ कि कौन है, तो बड़ा दुख होता है। और इसलिए कांग्रेस ने हमेशा इन कार्यक्रमों में ये किया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अमरनाथ जहाँ हमारा उनकी एक संस्था है, उनके माध्यम से और विनोद गोसालकर जी के सपोर्ट से उन्होंने बढ़िया कार्यक्रम किया। आप देख रहे हैं। और हमारा यही कहना है कि लोगों के सामने हकीकत जो है, सच्चाई लोग जाने। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एक परसेप्शन तैयार किया जाता है और वो परसेप्शन ही सच है, ऐसा हम लोग भी सोचते हैं। तो ये जो हो रहा है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। जो देश में हो रहा है, जो हमारे प्रदेश में ये पिछले साल भर में से हो रहा है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। क्योंकि महाराष्ट्र हमारा ऐसा कभी भी नहीं था। ये छत्रपति शिवबा की धरती है। यहाँ हमेशा सबका सम्मान किया जाता था, सबको साथ में लेके किया ये करते थे। छत्रपति जी ने भी जितनी भी लड़ाई लड़ी, सबको साथ में लेके लड़ी। पर कुछ लोग अपना एजेंडा चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों के सामने हकीकत लाना मेरा काम है, हमारा काम है, जो मैं कर रहा हूँ और बिना डर के कर रहा हूँ। एक ऊपर वाला भगवान छोड़ के हमने किसी को डरना सिखा नहीं। राहुल जी को आज जो ये हुआ, आपका अगला सवाल ये रहेगा, इसलिए वो भी बता रहा हूँ। ये है शिवसेना और कांग्रेस कई प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम में एक साथ नजर आ रही है, क्या चुनाव में भी इसी तरह साथ नजर आएगा? ऐसा है कि आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैंने उद्धव जी हमारे मुख्यमंत्री करके मैंने जिक्र किया है। 2.5 साल जो काम किया गया वो महाविकास आघाड़ी करके काम किया गया, जिसमें
कांग्रेस थी, राष्ट्रवादी थी, शिवसेना थी और हमारे नेता उद्धव जी ठाकरे थे। आज भी हम उनको अपना नेता मानते हैं। ये जिस तरह से ये 50 खोखे वाले जो करना है करने दो, लेकिन बाला साहब जी ने जो पूरी जिंदगी इस प्रदेश के लोगों के लिए दी, तो वो शिवसेना चाहे उनको इस तरह से जो लूट मार चल रही है उनको करने दो। शिवसेना ये सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे की ही हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। ये मैं लोगों के दिल की बात कह रहा हूँ। हम तो हमेशा विरोधी रहे, पर दिल में वो एक ये था, एक बहुत ही इज्जत है ठाकरे परिवार के प्रति। जैसे हम कहते हैं कि भाई और हमेशा कहते हैं कि गांधी परिवार ने इस देश के लिए सब कुछ दे दिया, ठाकरे परिवार ने भी इस प्रदेश के लिए सब कुछ दे दिया। तो वो हमारे नेता है और हम इस तरह से आप पहली बार थोड़ी देख रहे हैं, इसके पहले बहुत बार आपने देखा है सारे इसमें। तो ये महाविकास आघाड़ी है और जब महाशब्द लगता है तो बाकी सारा उसके सामने कुछ नहीं चलता और हम चलने नहीं देंगे। अच्छा, जब आप महाविकास आघाड़ी सरकार की बातें करें, जब महाविकास की आपने बातें कर दी है, तो फिर हाल ही में देखा गया है उद्धव जी और फडणवीस जी एक साथ देखिए, आप वो इत्तेफाक से हो या कोई नहीं, तो उसके पीछे आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, एक बात बताइए, आप सारे युवा हैं, क्या आप इस तरह से सिर्फ दुश्मनी देखना चाहते हैं? ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मिट्टी की खासियत है। हमारे मतभेद हैं, राजनीतिक मतभेद है, कोई दुश्मनी थोड़ी है। चाहे ये हो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे कोई भी हो, हमारी विचारों की लड़ाई है। उद्धव जी और हम कभी साथ में आएंगे ये किसने सोचा नहीं था, लेकिन हमारी नेता सोनिया गांधी ने वक्त को देखते हुए ये कहा कि नहीं, हमको साथ में आना है, हम साथ में आ गए और फिर एक दूसरे के विचारों को समझ रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र की मिट्टी का विचार है, यहाँ दुश्मनी नहीं होती। राजनीतिक ये जो यूपी में होता है और बाकी प्रदेशों में होता है, यूपी में ज़रा ज़्यादा होता है इसलिए कह रहा हूँ, तो वो वहाँ हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ राजनीति की तरह चलेगी। व्यक्तिगत संबंध जो है मेरे और देवेंद्र फडणवीस के बहुत अच्छे संबंध है, आज के नहीं, जब वो कॉर्पोरेटर थे तब से मेरा अच्छे संबंध है। एकनाथ शिंदे जी का मेरा बहुत अच्छा संबंध है, पर वो अपनी जगह है, उनकी राजनीति अपनी जगह है। वो जब बात आएगी राजनीति की तो 50 होके सब कुछ होके यही कहूंगा मैं, उसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि यही सच्चाई है और सच्चाई कहने के लिए मैं भगवान छोड़ के किसी को डरता नहीं। ये सुझाव दिया था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव कि आज का दिन है वो फांसी का दिन है, तो उसको शहीदों को वंदना देने का कार्यक्रम हमने वो कर लिया। इतना प्रस्ताव अच्छा आने के बाद मैं स्वीकार लिया, भाई जी से बात किया कि चलो ये प्रस्ताव अच्छा है और ये अपन प्रोग्राम को अपन दोनों आएंगे। और आज आप देखा है कि आज ये प्रोग्राम हुआ, हम लोगों ने ये शहीदों को वंदन किया और उनकी याद की कि आज हम लोग देखते हैं तो आज का पॉलिटिक्स अलग है। वो किसके लिए चल रहा है? खुद के लिए चल रहा है, उनके पार्टी के लिए, देश के लिए नहीं चल रहा है। ऐसा देश के लिए वो लोग फांसी पे गए, वहाँ भी इनकलाब जिंदाबाद, आपके जैसे तरुण थे। ये लोगों को याद करके ये लोगों ने क्यों अपना फांसी दिया? ऐसे कितने लोग हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, सब पूरा देश के राज्यों में ऐसे हजारों लोगों ने स्वातंत्र मिला। आज क्या स्वातंत्र में हम देखते हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, राजीव गांधी को अंदर डालना, ये सब देख के, और जो मेन घटना का तोड़फोड़ हो रहा है, जैसा शिवसेना के बारे में जो निवडणूक आयोग, केंद्रीय निवडणूक आयोग ने जो निर्णय दिया, तो हमारे संजय राय ने उसने बाप की पार्टी बनाई थी क्या? बाला साहब ने पार्टी बनाई थी और वो को निर्णय देने वाला। तो ऐसी घटना बचाने के लिए ये महाविकास आघाड़ी आगे जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। सर, आपने कहा कि आज की राजनीति अलग है, क्या आपको अलग लगता है? और आप अरे आप तो देखते हैं, आज देखो दोजी साहब तो है, लेकिन आज देखो ये राजनीति अभी महाराष्ट्र तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? भारतीय जनता पार्टी। ऐसे 28 राज्यों में 28 राज्यों में जो राज चला है, खाली उनको कोई नहीं चाहिए, खाली भारतीय जनता पक्ष चाहिए।
जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना को वोट दिया, हमारे एमएलए लेके गए, हमारे एमपी लेके गए, ऐसा अगर इधर अदर राज्यों में ये हो रहा है तो ये कौन सी राजनीति है? आप आए, आपको चुन के दे, आप देश के लिए काम करो। वो नहीं करते हैं। पार्टी तोड़ना और खाली ये देश में हम ही, ये तानाशाही ये नहीं चलेगी देश में हमको। इसलिए ये सब ये लोगों को ही होना चाहिए। आज भाई जगताप ने जो बताया अपनी भाषण में, कांग्रेस का भी, गांधी घराने का भी त्याग है ना, वो कैसे भूल सकते हैं? लेकिन हम तो सबसे पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, मैं उन वीरों के शहीदों के नाम पे सलाम करते हैं जिन्होंने कि ये नहीं देखा, अपना परिवार नहीं देखा, अपना पिताजी को नहीं देखा, अपनी माँ को नहीं देखा, जो कि इस तरह से उनके अंदर में जुनून क्रांतिकारी का, पूरे विश्व के अंदर में ऐसा युवा आपको दिखाई नहीं दिया होगा, न तो आप कभी इनके ऐसे इतिहास सुने होंगे। ऐसा वीर जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में अंग्रेज सरकार को चैलेंज कर दिया, आगाह किया कि देख एक 20 साल का लड़का तुम्हें चैलेंज करता है और अकेला हम तुम्हारे पूरे अंग्रेज सरकार पर भारी पड़ रहा हूं। उद्देश्य मेरा यह था कि लोगों को जो इतिहास भूलने लगा है ना, तो इतिहास जो भूलने लगा है तो वो नौजवानों के इतिहास तो दिलाना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो सरकार है वो इतिहास नहीं बता रहा है, वो अपना घर भर रहा है। तो हमारा जो इतिहास उनको बच्चे लोगों को समझाना है आपके मीडिया वाले के थ्रू कि इतिहास क्या है। जिन्होंने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया, उन्होंने चैलेंज किया मुझे योद्धा की तरह मारो गोली, लेकिन अंग्रेज सरकारों में इतने दम नहीं थे कि वो गोली मार सके उनको। और उनकी माँ ने कहा था, आपने सुना होगा कि अगर हमारा तो एक लाल है, बेटा नहीं कहा था उन्हें, एक लाल है हमारे पास में, अगर हमारे पास में हजारों लाल होता तो मैं सब के लिए कुर्बानी देने को तैयार हूं। ये ऐसा माँ थी वो। आज हम जिस वीर भगत सिंह, उन शहीदों को सलाम करते हैं, राजगुरु सुखदेव, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, उन्होंने सिर्फ भारतवर्ष के लिए, भारत के जनता के लिए, जो हमारा देश सुंदर सुशील और अच्छा से रहे, और हंसते हंसते उन्होंने फांसी पर चढ़ गया। उन्हें ये पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन कर रहा हूँ कि मेरा भविष्य क्या होगा, अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मैं भी देखूंगा। लेकिन नहीं, उन्होंने दूसरे को देखने के लिए भारत को सुंदर बना करके हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। भारतीय सेवा संघ किस विचारधारा को लेकर? भारतीय सेवा संघ जो ऐसा है ना मैडम, कि आम जनता का है, हमारा नहीं है, आपका है, इनका है, सबका है। भारतीय नामे पर है उनको कि हम भारत को जोड़ के चलते हैं, हर दुख के साथी है भारतीय सेवा संघ। आज जिस तरह से आपने इस मंच पर एक नहीं बल्कि सभी पार्टियों को एकत्रित किया, तो क्या लगता है किस पार्टी को आप देखते हैं जो शहीदों के लिए और अपने देश के जो सैनिक हैं बॉर्डर पे, उनके लिए कार्य कर रही है? देखिए, सबसे पहले है कि हम इंसान को जोड़ना सीखे हैं, पार्टी को नहीं। एक इंसान अच्छा होता है, पार्टी तो चलती रहेगी, गिरेगी उठेगी, गिरेगी उठेगी, चलेगी, पर इंसान को जोड़िए। और इंसान बहुत बड़ी मायने में रखता है। जब आप कहीं चले तो कोई अमर झा है जिन्होंने जोड़ के चलता है, गठबंधन। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब विवाह होता है लड़का लड़की तो कैसे गठबंधन जोड़ते हैं, उसमें कौन सा पक्ष, कौन सा जात के लोग आते हैं वो मायने नहीं रखते, वो शादी में आता है वो मायने रखते हैं।